सुनीता देवी 55 साल की एक तेज तर्रार लेकिन पुराने ख्यालों वाली महिला थीं। वे पारंपरिक भारतीय गृहिणी का प्रतिनिधित्व करती थीं और अपने घर परिवार की बागडोर संभालने में माहिर थीं। दूसरी ओर उनकी बहू रिया 27 साल की एक आत्मनिर्भर आधुनिक सोच वाली महिला थी, जिसने शादी के बाद भी अपना करियर जारी रखा था। रिया एक मल्टीनेशनल कंपनी में डेटा एनालिस्ट के तौर पर काम करती थी। शादी के कुछ ही महीनों बाद सास बहू के बीच तकरार शुरू हो गई। रिया का ऑफिस का व्यस्त शेड्यूल और सुनीता का हर काम समय पर और परंपरा के अनुसार करवाने का जुनून दोनों के बीच मतभेद का कारण बनता। कभी सुबह की चाय बनाने को लेकर तो कभी घर की सफाई के तरीकों पर बहस होती। राहुल, जो दोनों के बीच सुलह कराने की कोशिश करता, अक्सर खुद को मुश्किल में पाता। एक दिन मोहल्ले की एक महिला ने सुनीता को बताया कि उनकी पुश्तैनी जमीन के कागजात पर फर्जीवाड़ा हुआ है। वह जमीन, जो उनके परिवार की एकमात्र बची हुई विरासत थी, अब किसी और के नाम पर दर्ज हो चुकी थी। यह सुनते ही सुनीता के पैरों तले जमीन खिसक गई। जमीन के साथ उनकी भावनाएं जुड़ी थीं और यह उनके परिवार की पहचान का हिस्सा थी। सुनीता ने रिया से मदद मांगी। हालांकि उन्हें रिया की आधुनिक तरीकों पर भरोसा नहीं था, लेकिन और कोई चारा नहीं था। रिया ने तुरंत कार्रवाई शुरू की। उसने सुनीता से जमीन के सभी पुराने दस्तावेज मंगवाए और उन्हें स्कैन करके ऑनलाइन सरकारी पोर्टल्स पर चेक करना शुरू किया। रिया ने देखा कि जमीन के रिकॉर्ड को डिजिटल रूप में अपडेट नहीं किया गया था, जिससे फर्जीवाड़े का रास्ता खुला था। उसने सुनीता को समझाया कि उन्हें इस समस्या को हल करने के लिए डिजिटल माध्यमों का सहारा लेना होगा। सुनीता ने पहले इस पर आपत्ति जताई, लेकिन रिया की आत्मविश्वास भरी बातों ने उन्हें मना लिया। रिया ने अपने ऑफिस के आईटी विभाग के दोस्तों की मदद ली। साथ ही सुनीता ने अपने पुराने परिचितों से बात की, जो स्थानीय अधिकारियों से जुड़े थे। धीरे धीरे दोनों ने मिलकर एक योजना बनाई। रिया ने एक फर्जी जमीन दलाल का पता लगाया, जिसने सुनीता की जमीन के कागजात पर धोखाधड़ी की थी। रिया और सुनीता ने मिलकर एक चतुर योजना बनाई। रिया ने दलाल को ट्रैक करने के लिए एक फर्जी खरीदार के रूप में उसे ईमेल किया। उसने एक डिजिटल ट्रैप बनाया, जिसमें फर्जी दलाल ने अपनी पहचान और बैंक डिटेल्स खुद ही साझा कर दी। इस बीच सुनीता ने स्थानीय पुलिस को इस मामले की जानकारी दी। जब सबूत पक्के हो गए तो पुलिस ने उस दलाल को गिरफ्तार कर लिया। अदालत में सुनीता और रिया ने मिलकर अपने पक्ष को मजबूती से रखा। सबूतों की ताकत के चलते केस सुनीता के पक्ष में गया और जमीन उन्हें वापस मिल गई। जब सुनीता को जमीन वापस मिली तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने रिया को गले लगाते हुए कहा, मैंने तुम्हें हमेशा गलत समझा, लेकिन आज तुम्हारी समझदारी ने हमारी जमीन बचा ली। रिया मुस्कुराते हुए बोली, माँ, आपकी हिम्मत के बिना यह संभव नहीं था। इसके बाद सास बहू का रिश्ता पहले से मजबूत हो गया। सुनीता ने महसूस किया कि नई पीढ़ी की सोच और तकनीक उनके जीवन को आसान बना सकती है, और रिया ने समझा कि परंपराओं में भी गहराई होती है। अब सुनीता अपने मोहल्ले की महिलाओं से गर्व से कहती है, मेरी बहू रिया सिर्फ बहू नहीं, मेरी टीम की कप्तान है। कहानी का संदेश, जब पीढ़ियों के बीच आपसी समझ और सहयोग होता है तो बड़ी से बड़ी समस्याओं का समाधान निकल सकता है। सास बहू की यह अनोखी टीम बताती है कि नए और पुराने विचार जब साथ आते हैं तो सफलता निश्चित होती है। इस तरह के और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें।